आप सभी को जय मसीह की। आज संडे सुबह हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे और आज हम लोग लूका के सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 1 से लेकर 11वीं आयत पर ध्यान देंगे। हम उस पद को पढ़ेंगे। हम अपने बाइबल्स को खोल सकते हैं। लूका का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 1 से लेकर 11। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 5 वर्स 1 to 11 मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वो गनेसरेत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों को पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तो मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। मेरे प्रियो, एक क्षण अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, इन वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, ये वचन आपका है। परमेश्वर पिता, ये वचन के जरिए हमसे बात कीजिए। हम आपके बच्चे, आपके चरणों में बैठे प्रभु, ये वचन हम समझकर इसके अनुसार हम लोग जीने वाले बन जाएं। प्रभु, आदर और महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हमने इस अध्याय को, इस पद को हमने पढ़ा है। इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने क्या पढ़ा। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह जहाँ गए थे, एक बहुत बड़ी भीड़ के लोग यीशु के पास आते थे, क्योंकि वो लोग यीशु से चंगाई प्राप्त करते थे, यीशु की बातों को सुनना चाहते थे, वो शिक्षाओं को प्राप्त करना चाहते थे। अब यीशु मसीह अब गनेसरेत के झील के पास है और यीशु मसीह ने देखा एक बहुत बड़ी भीड़ है, और यीशु मसीह ने ये भी देखा कि वहां पर 2 नाव है। तो उसमें से एक नाव के मालिक, जो पतरस था, पतरस से कहा कि तुम्हारा नाव को थोड़ा सा पानी में उतार दो, ताकि मैं उस नाव पर चढ़कर लोगों को सिखा पाए। और शमौन को जैसा कहा गया, शमौन ने वैसे किया। यीशु मसीह उस नाव पर चढ़ा और लोगों को सिखाने लगा। जैसे ही यीशु मसीह अपने बातें कर चुका था, तब यीशु मसीह शमौन अर्थात पतरस से कहता है कि अपने नाव को झील के उस गहरे स्थानों में ले जाओ, ताकि कुछ मछलियों को पकड़कर लेकर आ पाए। उस समय पर पतरस यीशु से कहता है कि हे गुरु, हमने तो पूरा रात मेहनत किया, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ा, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो हम लेकर जाएंगे। और उस नाव को गहरे जगह पे लेकर गया, और यीशु मसीह के कहने पर पतरस ने उस जाल को समुद्र में और या उस झील में फेंका, और बाद में जब मछलियों को समेटने लगा, तब वहां पर इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि वो पूरा जाल भर गया। और पतरस जब खींच कर लेकर आ रहा था, तब अपने नाव में उतने सारे मछलियां उसको समेट नहीं पाया, क्योंकि इतना ज्यादा मछलियां थे कि पतरस को इशारा करना पड़ा अपने साथियों को कि तुम भी अपना नाव को लेकर आओ। तब अपने साथियों ने उनका नाव भी लेकर आया, तो दोनों नाव मछलियों से भर गए कि वो डूबने लगा, उतना वो भर गए। और यहाँ पर पतरस को एहसास होता है कि वो एक पापी मनुष्य है। वो यीशु मसीह के पैरों पर गिरकर यीशु से कहता है, प्रभु, मैं पापी मनुष्य हूँ, मुझसे दूर चला जा। लेकिन यीशु मसीह पतरस से कहता है, अब से तू मछलियों को पकड़ने वाला नहीं बनेगा,
अब से तुम मनुष्य को पकड़ने वाले बन जाओगे। ये है जो घटना हमने पढ़ा। अब इसमें से कुछ कुछ बातों को हम लोग सीखने के मनसा के साथ बैठेंगे, तो मैं विश्वास करती हूँ जरूर परमेश्वर का आत्मा आज हमसे बात करेगा। उसकी फर्स्ट आयत को हम पढ़ेंगे, लूका का सुसमाचार 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वो गनेसरेत के झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ, दूसरी आयत, कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। मेरे प्रियो, यहाँ पर इस घटना इस प्रकार से स्टार्ट होता है कि यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए एक बहुत बड़ी भीड़ के लोग थे। मेरे प्रियो, यहाँ पर यह दर्शाता है कि लोग आत्मिक बातों के भूखे और प्यासे हैं और इस समय पर भी लोग यीशु के पास आ रहे ताकि यीशु के वचन को सुन पाए। क्यों? क्योंकि यीशु का वचन सबके जैसा नहीं है। यीशु के वचन में सामर्थ और अधिकार था, जीवन था, इसलिए लोग यीशु के वचन सुनने के लिए यीशु के पास आ रहे थे। मेरे प्रियो, जीवन का वचन यीशु के पास है। जब हम ये वचन को पढ़ते हैं, ये हमारे लिए जीवन का वचन है। ये आपके आत्मिक भूख को या जिस खोज में आप लगे हैं उस खोज को खत्म कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। अब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यीशु के पास लोग आ रहे थे और यीशु मसीह ने क्या देखा? दूसरी आयत, झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। अब यीशु मसीह ने देखा कि उस झील के वहां पर 2 नावें लगी हुई हैं और उस नाव में जो मछुए थे वो लोग अपने जाल को धो रहे थे। हमने इसके आगे भी पढ़ा था, क्योंकि वो लोग पूरा रात मेहनत कर रहे थे, जाल फेंक रहे थे, उसको समेट रहे थे, मतलब पूरा जाल गंदा हुआ था, कोई मछली तो नहीं मिला, लेकिन वो लोग मेहनत कर रहे थे पूरी रात। और अब वो लोग अपना काम खत्म कर कर वापस अपना घर लौटना चाह रहे होंगे, इसलिए वो लोग अपना जाल को साफ करने की प्रक्रिया में थे। और उस समय पर यीशु मसीह क्या देखा कि ये मछुए भी थे और ये नाव भी थे। देखिए प्रियो, यहाँ पर भीड़ के लोग यीशु के पास है। यीशु का ध्यान भीड़ पर भी है, यीशु का ध्यान उस नाव पर भी है और यीशु मसीह का ध्यान उस मछुए लोगों पर भी है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का ध्यान हम में से हरेक के ऊपर है, मेरे ऊपर है और आपके ऊपर है। कभी नहीं सोचना कि यीशु मसीह मुझे नहीं देखता या परमेश्वर मुझे भूल गया है या मेरे परिस्थिति पर ध्यान नहीं देखता है। ये सारी बातें जो है, जो आपके मन में चलता है, ये सारी बातें शैतान का चाल है। शैतान आपके मन में ये सारी बातों को डालता है कि आप इम्पोर्टेंट नहीं हो प्रभु के लिए। लेकिन सच ये है, परमेश्वर का ध्यान सब पर है। वो परमेश्वर जो अपना ध्यान को गौरैयों के ऊपर भी रखता है, जो छोटे छोटे चिड़िया है, वो परमेश्वर का ध्यान आप पर भी है। इसलिए मेरे प्रियो, आप हिम्मत रखिए, जिस परिस्थिति में से भी आप होकर जा रहे हैं, परमेश्वर आपका ख्याल रखता है और परमेश्वर का नजर आप पर है। आगे देखिए क्या होता है, उसकी तीसरी आयत। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की। किसने किससे विनती की? यीशु ने पतरस से विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 नाव थे, उनमें से एक नाव पर यीशु मसीह चढ़ गया और उस नाव का जो मालिक है पतरस से कहता है उस नाव को थोड़ा सा पानी में ले चलो ताकि यीशु मसीह उस नाव में खड़े होकर लोगों को सिखा पाए। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमारा ध्यान कुछ बातों की ओर खींचा जाता है और वो ये है, उन नावों में से एक पर, देखिए 2 नाव थे तो यीशु मसीह ने एक नाव को चुन लिया। क्या दूसरा नाव पर यीशु मसीह का नजर नहीं था? क्या यहाँ पर यीशु मसीह पक्षपात कर रहे हैं? ये सारी विचार हमारे मन में आ सकता है, लेकिन इस बात को मैं आगे फिर से समझाऊंगी। लेकिन फिर हम देख सकते हैं चढ़ने के बाद यीशु मसीह उसे विनती करता है कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। यीशु मसीह चाहता है कि वो नाव किनारे पे ना रहे लेकिन पानी के अंदर रहे। और यहाँ पर यीशु मसीह ऑर्डर नहीं देता है, यीशु मसीह पतरस से बड़े काइंडली, नम्रता के साथ पूछता है,
क्या तुम इस नाव को थोड़ा सा पानी के अंदर लेकर जा सकते हो? मेरे प्रियो, यीशु मसीह कभी भी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता है। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह हमारे हृदय के दरवाजे पर खटखटाता है। जो कोई खोलता है, यीशु मसीह उनके साथ वास करने आता है। यीशु मसीह कभी घुसकर नहीं आता है मेरे प्रियो। हमेशा याद रखिए, वचन और प्रभु के लोग आपके पास आएंगे, वचन सिखाएंगे, लेकिन आपकी मर्जी है कि वो वचन आप अपने अंदर लेना चाहते हैं, उसके अनुसार जीना चाहते हैं या नहीं है। यीशु मसीह कभी भी जबरदस्ती नहीं करेगा। जो जबरदस्ती करता है वो शैतान है। शैतान किसी के जीवन में घुसने की कोशिश करता है और किसी भी मार्ग को ढूंढता है कि कैसे न कैसे वो इंसान के अंदर घुसे और उसका जीवन को बर्बाद करे। लेकिन यीशु मसीह एक परफेक्ट जेंटलमैन की तरफ है, कभी भी जबरदस्ती नहीं करता है। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपके साथ, मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करता है। हमें स्वयं एक डिसीजन बनाना है। क्या हम चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारे अंदर वास करे? अगर हम चाहते हैं तब यीशु मसीह हमारे साथ वास करेगा, नहीं तो यीशु मसीह जबरदस्ती नहीं करेगा। फिर रिक्वेस्ट करने के बाद यीशु मसीह क्या कहता है कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। देखिए मेरे प्रियो, पतरस के जीवन में हम ये देख सकते हैं कि पूरी रात पतरस मेहनत किया, है ना। उनका शरीर पसीना था, गंदगी भरा हुआ था और पतरस बस यही चाहता है कि अपना जाल को धो ले और किसी न किसी रीति से काम खत्म कर ले और घर चले जाए, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि मेहनत करने के बाद उसको कुछ भी फल नहीं मिला। पूरी रात काम करते आप समझ सकते कि इंसान थक जाता है। लेकिन जब यीशु मसीह कहता है कि उस नाव को थोड़ा सा पानी में उतार दो, तब यहां पर पतरस इनकार नहीं करता है। देखिए, जब यीशु मसीह की बात को पतरस सुन रहा है, उस समय पर उसका ये मतलब है पतरस एक कीमत को चुका रहा है ना। पतरस एक कष्ट को अपने जीवन में अनुभव कर रहा है। पतरस तो बस घर जाकर आराम करना चाहता है उस थकान के कारण, उस निराशा के कारण। लेकिन फिर भी यीशु मसीह के शब्द को सुनकर, अपने थकान को हटाकर, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने निराशा को हटाकर, यीशु की बात को सुनकर वो उस नाव को पानी में उतारने के लिए रेडी था। मेरे प्रियो, पतरस के जीवन से हम ये सीख सकते हैं, अगर यीशु मसीह को आपने अलाउ किया अपने जीवन में आने के लिए, तो यीशु मसीह की बातों को भी आपको मानना है। थकान होगा, निराशा होगा, लेकिन फिर भी आपका सबसे बड़ा प्रायोरिटी यीशु मसीह की बातों को मानना है। फिर क्या होता है जब यीशु मसीह की बातों को माना? तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। मैं इस प्रकार समझती हूँ, अब नाव में पतरस भी है, नाव में यीशु मसीह भी है और पतरस इंतजार कर रहा है कि यीशु मसीह का ये भाषण खत्म हो जाएगा और वो घर जा सकता है। और यीशु मसीह यहाँ पर लोगों को सिखा रहे हैं और मैं समझती हूँ थोड़ा समय लगा होगा, क्योंकि सिखाने की प्रक्रिया बस 1-2 मिनट का नहीं है। कुछ समय लगाकर यीशु मसीह लोगों को सिखाया। उसके बाद 4 में हम पढ़ सकते हैं, जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा। अब सारी बातें कर चुका, अब यीशु मसीह शमौन से कहता है, अब गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। पहले यीशु मसीह ने क्या कहा कि थोड़ा सा पानी में उतार दो, फिर वहां पर खड़े खड़े यीशु मसीह भाषण देता है। अब उसके बाद यीशु मसीह पतरस से कहता है, अब ये नाव को उस झील के गहरे स्थानों में ले चलो। मेरे प्रियो, आप पतरस का मानसिक अवस्था को समझ सकते हैं। एक इंसान पूरी रात मेहनत की, थका हुआ है, गंदगी भरा हुआ है शरीर में, पसीना है शरीर में, घर जाना चाहता है, लेकिन अब यीशु मसीह कह रहा है गहरे में ले जाओ। अब पतरस जो है उसका प्रोफेशन ही यह है कि वो मछली पकड़ता है, वो मछुआरा है। अब यीशु मसीह का प्रोफेशन क्या था? यीशु मसीह एक बढ़ई का पुत्र था, वो कारपेंटर का काम करता था। अब एक कारपेंटर कभी भी एक मछुआरे से नहीं कह सकता है कि इस समय पर जाओ या उस जगह पे जाओ, क्योंकि उनको उस बात का ज्ञान नहीं है। तब पतरस यीशु से कह सकता है कि देखो, आप ये काम को नहीं जानते हैं, ये काम को मुझसे बढ़कर अच्छे रीति से कोई नहीं समझता, इसलिए यीशु इस एरिया में आप गलत हो। आप अच्छे प्रचार दे सकते हैं, आप अच्छा भाषण दे सकते हैं, लेकिन आप मछली पकड़ने के बारे में कुछ नहीं जानते। कर कर पतरस यीशु से कह सकता है, क्योंकि उसके पास सारे रीजंस है कहने के लिए। लेकिन क्या पतरस ऐसा कहता है? देखिए उसके आगे की आयत, 5वीं आयत,
शमून ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। अब यहाँ पर पतरस का जीवन को जरा आप अच्छे से देखिए। पतरस क्या कहता है, हे स्वामी, हमने पूरी रात मेहनत की और फिर भी कुछ ना पकड़ा। देखिए, पतरस अपना जीवन के हालत को यीशु के सामने कबूल कर रहा है। यहाँ पर पतरस शर्मिंदगी को महसूस नहीं कर रहा है। यहाँ पर पतरस दिखावा नहीं कर रहा है कि नहीं, हम तो कर रहे थे लेकिन नहीं मिला, अगली बार ज्यादा मिलेगा, कर वो कोई एक दिखावा नहीं कर रहे हैं। लेकिन पतरस क्या कर रहा है, पतरस यीशु मसीह के सामने दिल खोलकर अपने कमी को, अपने पराजय को, अपने हार को प्रभु के सामने मान रहा है। प्रभु से कहता है, प्रभु हमने बहुत मेहनत की लेकिन हमें सफलता नहीं मिला। देखिए प्रियो, आप भी पतरस जैसे होंगे। आप जीवन में बहुत मेहनत कर रहे होंगे लेकिन जिस लेवल का सफलता आप चाह रहे होंगे उस लेवल का सफलता आज अपने जीवन में आप नहीं देख पा रहे होंगे। मेरे प्रियो, पतरस के जीवन से आज हमें सीखने की जरूरत है। पतरस अपना पराजय को यीशु के सामने मानता है। मेरे प्रियो, आप भी प्रभु के सामने अपने पराजय को मानिए। प्रभु से कहे, प्रभु हम मेहनत कर रहे हैं, हम प्लान्स बना रहे हैं, हम काम कर रहे हैं प्रभु, लेकिन जो आशीष हमें मिलना है वो हम नहीं प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन पतरस का एक लास्ट लाइन है। पतरस यीशु से कहता है, लेकिन प्रभु अगर आप कहते हैं तो मैं लेकर चलता हूं। और उसके बाद क्या होता है, उसकी 6th आयत, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। यीशु मसीह के कहने पर जब पतरस गहरे स्थानों में ले जाता है, जाल फेंकता है और फिर समेटने की कोशिश करता है, तब पतरस एक बहुत अद्भुत कार्य अपने जीवन में देखता है और वो ये है कि पूरा जाल मछलियों से भर गया। इतना भर गया कि उसका जाल फटने पर था। मेरे प्रियो, ये आशीष क्यों था पतरस के जीवन में? सबसे पहले पतरस ने अपना नाव यीशु मसीह को दिया। दूसरी बात, यीशु मसीह की आज्ञा को माना। तीसरी बात हम देख सकते हैं, तब पतरस ने अपने जीवन में एक चमत्कार को देखा। मेरे प्रियो, यही सिद्धांत हमारे जीवन में भी हमें अपनाना है। सबसे पहले अपना जीवन यीशु मसीह को सौंप दो और यीशु से कहे, यू आर वेलकम इन माई लाइफ। यीशु, आप मेरे जीवन में रह सकते हैं, आप मेरे जीवन का स्वामी है, मेरा प्रभु है। सिर्फ उतना काफी नहीं है प्रियो, उसके बाद यीशु के वचनों पर चलिए, यीशु की आज्ञा पर चलिए। आज्ञा मानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग आज्ञा मानते हैं उनका जीवन आशीषित होता है। आज चेक कर लीजिए, हो सकता है अपने जीवन में आपने यीशु मसीह को बुलाया होगा, स्वीकार किया होगा। आप बोल रहे हैं, मैंने उद्धार पाया, मैं एक मसीही इंसान हूं। आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है मेरे प्रियो। लेकिन सवाल ये है, क्या आप यीशु के आज्ञाओं को मान रहे हैं? क्या आप एक पवित्र जीवन जी रहे हैं? क्या आप दुनियादारी बातों में फंसे हुए हैं या परमेश्वर के वचन के अनुसार अलगताई का एक जीवन जी रहे हैं? आज आपके सामने एक प्रश्न है। अगर आप आज्ञाकारिता के साथ अपने जीवन को जिएंगे तो जरूर परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को उंडेलेगा। अब सवाल यह है, कौन सी आज्ञा मानना है? आपको ये वचन पढ़ना है, इस वचन में लिखी हुई बातों को मानना है और तब हम कह सकते हैं कि हम आज्ञाकारी बच्चे हैं। और आज्ञाकारी बच्चों के जीवन में परमेश्वर हमेशा आशीषों से भरता है। कभी आपने इस प्रकार सोचा है, हम प्रभु यीशु को माने लेकिन आज भी हमारा जीवन नरक के समान है, कोई आशीष नहीं है? देखिए प्रियो, आशीषों के पीछे मत भागिए। मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। प्रभु के राज्य और धार्मिकता की खोज में जब हम लगे रहते हैं, पवित्र जीवन जब हम जीते हैं, परमेश्वर के वचन को जब हम मानते हैं, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार हम जीते हैं, उस समय पर जितनी वस्तु आपको चाहिए वो सारी वस्तु परमेश्वर आपके जीवन में जोड़ता जाएगा। लेकिन क्या करना है आपको? आज्ञा मानना है।
आज प्रभु के सामने एक समर्पण लीजिए। प्रभु, हमने आपको मान लिया, आप पर विश्वास किया, लेकिन बहुत से वक्त हमारे जीवन में आज्ञाकारी नहीं था। प्रभु जी, आज हम मन फिरा रहे हैं, आपसे माफी मांग रहे हैं। प्रभु, हमें क्षमा कर दे प्रभु जी, ताकि आगे हम आज्ञाकारिता के साथ जी सकते हैं। मेरे प्रियो, हमेशा आशीष उनके पीछे चलेगा जो आज्ञाकारी हैं। आगे हम देखें उसकी 7वीं आयत। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। अब पतरस उस नाव को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है क्योंकि जाल इतना भरा हुआ है। वहां से इशारा कर रहा है अपने साथियों को, प्लीज आ जाओ, हमारी मदद करो। तब साथिया भी वहां पर दूसरे नाव लेकर गए, दोनों नावें भर गए। मेरे प्रियो, आपकी आज्ञाकारिता के कारण आप आशीषित हो जाएंगे और साथ में आपके साथ जितने लोग हैं सभी लोग आशीषित होंगे। वही हम पतरस के जीवन से देख सकते हैं। पतरस का नाव इतना भर गया कि उसने अपने साथियों को भी बुलाया। देखिए मेरे प्रियो, आज्ञाकारी बनने की आशीष कितना है। आप अगर अपने परिवार में आज्ञाकारी रहोगे, आपका परिवार उसके कारण आशीषित हो जाएगा। आपके साथ काम करने वाले आपके कलीग्स उसके कारण आशीषित हो जाएंगे। लेकिन आज निर्णय आपके पास है, क्या आप आशीषित होना चाहते हैं? तो आपको आज्ञाकारी रहना जरूरी है। और आज्ञाकारी सिर्फ आशीष प्राप्त करने के लिए नहीं, लेकिन आज्ञाकारिता प्रभु के प्रति जो प्रेम है वो आपको विवश कर देना चाहिए। मेरे प्रियो, इस आयत में एक और बात हम देख सकते हैं। उसके स्टार्टिंग में मैंने कहा आप लोगों से, यीशु मसीह ने 2 नावें देखे, उसमें से एक को चुन लिया, दूसरे को क्यों नहीं चुना? कि यीशु मसीह पक्षपात किया? देखिए प्रियो, यीशु मसीह का नजर हर एक के ऊपर है। यीशु मसीह ने पतरस को चुना ताकि पतरस के कारण वो दूसरा नाव भी आशीषित हो जाए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपको चुना ताकि आपके कारण और लोग आशीषित हो जाए। ऐसा नहीं है कि हम श्रेष्ठ थे इसलिए यीशु ने हमें चुना। नहीं प्रियो, हम लायक थे नहीं, लेकिन यीशु मसीह हम तक पहुंचा, यीशु का प्रेम हम तक पहुंचा और उसका एक मकसद पीछे है कि हमारे जरिए और भी लोग आशीषित होना है। उस आशीषों को लेकर स्वार्थी बनकर नहीं बैठना है, लेकिन यीशु मसीह के आशीष इतना ज्यादा है कि वो आशीष दूसरों तक बहना चाहिए। मेरे प्रियो, प्रेम यीशु मसीह ने आपके जीवन में दिया है, शांति यीशु मसीह ने आपके अंदर दिया है, आनंद यीशु मसीह ने आपके अंदर दिया। वो सारी आशीष है जो यीशु के पीछे चलने वाले लोगों के लिए। क्या वो आनंद उमड़कर दूसरों के अंदर बह रहा है? वो प्रेम जो यीशु मसीह ने आपके प्रति दिखाया वो उमड़कर दूसरों के पास जा रहा है? मेरे प्रियो, अगर आपके जरिए दूसरे शांति नहीं पा रहे हैं, आपके जरिए दूसरे आनंद प्राप्त नहीं कर रहे हैं, आपके जीवन के जरिए दूसरे प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो आपका मसीही जीवन व्यर्थ है। तो आज से यही प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे जीवन के द्वारा दूसरे आशीषित हो जाए। मैंने क्या कहा? मेरे जीवन में मैं आशीषित हूं नहीं, लेकिन मेरे जीवन के द्वारा दूसरे आशीषित हो जाए। यही परमेश्वर आपके जीवन के बारे में चाहता है। आगे हम देखें, हम पढ़ेंगे उसकी 8वीं आयत। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। मेरे प्रियो, अब हम पतरस के जीवन को जरा देख सकते हैं। पतरस बहुत आशीषों को प्राप्त किया, एक तरह से बोल सकते हैं उसका निराशा चला गया। अब देखा जाए तो पतरस का भावनाएं किस प्रकार होना चाहिए? वो आनंदित होना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए, पार्टी करना चाहिए, लोगों को बुलाना चाहिए और बोलना चाहिए, देखो देखो यीशु ने मेरे जीवन में ऐसा काम किया, वैसे काम किया, और सब जगह जो है पब्लिसिटी कर सकता है। वो सब अच्छी बात है मेरे प्रियो, लेकिन उससे बढ़कर पतरस और दीन होता है और नम्र होता है और यीशु के पांवों पर गिर जाता है। हर आशीष को जब आप अपने जीवन में प्राप्त करते हैं मेरे प्रियो, आप घमंडी नहीं होना, लेकिन हर बार और दीनता के साथ यीशु के पैरों पर गिरना, ये समझना कि हम लायक नहीं थे, लेकिन यीशु का अनुग्रह हमको यहां तक उठाकर लेकर आया। मेरे प्रियो, जब आपको एक नया नौकरी मिलता है
जब एक नया घर मिलता है, आत्मिक वरदानों से आप भरते हैं, दूसरों के लिए आप आशीष का कारण बन जाते हैं, ये सारी बातें जब आप अपने जीवन में देखते हो, उस समय पर घमंड आपके जीवन में आ सकता है। एक प्रकार की आत्मिक घमंड आपके अंदर आ सकता है। हाँ हाँ, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो आने नहीं देना चाहिए। आपको अपने मन की सुरक्षा करना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है और दीनता के साथ प्रभु के पैरों पर गिरकर परमेश्वर की आराधना करना चाहिए और हर बार प्रभु से कहना चाहिए, प्रभु आप कितने अच्छे परमेश्वर हो, ये सारी बातों के लिए मैं लायक नहीं था प्रभु जी, लेकिन आपकी करुणा, आपका अनुग्रह, आपकी दया के लिए धन्यवाद प्रभु। मैं पहले ही नाश हो जाना चाहिए था, लेकिन आज आपने मुझे इतना आशीष दिया। आपकी दया और करुणा के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद कर कर आराधना यीशु के प्रति उठना चाहिए। देखिए पतरस यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु के पावों पर गिरा, एक दीनता को दिखाता है और कहता है, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। पतरस को एहसास होता है कि वो कितना गंदा इंसान है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके जीवन में चमत्कार किया। मेरे प्रियो, हर बार आपको ये एहसास होना चाहिए कि मैं लायक नहीं था, दलदल की कीचड़ में पड़ा था, गंदगी में पड़ा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे आज उठाया है। जब वो एहसास मेरे अंदर और आपके अंदर होगा, तब हम घमंडी नहीं बनेंगे। देखिए उसके आगे की आयत, 10वीं आयत, और वैसे ही जबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंबा हुआ। सिर्फ पतरस का जीवन यहाँ पर नहीं बदला है, यहाँ पर किसका भी जीवन बदला है, उसके सहभागी जबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना का जीवन भी बदल गया। वो लोग भी आश्चर्यचकित हुए। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। यीशु मसीह पतरस से कहता है, तू ये काम अभी छोड़ना पड़ेगा। अब से तेरा जीवन मछली को पकड़ने वाला नहीं बनेगा, लेकिन इंसान को चेंज करने वाला बनेगा। पकड़ने वाले का मतलब है इंसान के जीवन को चेंज कर कर प्रभु के पास लेकर आने वाला तू बनेगा। मेरे प्रियो, ये बात हमारे लिए भी है। जब हम प्रभु में और बढ़ते हैं तब परमेश्वर हमसे क्या चाहेगा। 11वीं आयत, और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। एक समय पर परमेश्वर ये भी देखेगा कि आप आशीषों को पकड़कर बैठे हैं या उसको छोड़कर प्रभु के पीछे चलने आप तैयार है। देखें, परमेश्वर अब्राहम से कहता है, अपना इकलौता पुत्र को लेकर मेरे लिए बलिदान करके चढ़ाओ। क्या परमेश्वर चाहता है कि एक बच्चे का बलिदान हो? नहीं प्रियो, परमेश्वर का वचन उसके खिलाफ है, लेकिन परमेश्वर उसकी आज्ञाकारिता का टेस्ट का एक प्रक्रिया को हम देखते हैं यहाँ पर। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी बहुत सारे टेस्ट आएंगे जहां पर आपको अपने आशीषों को छोड़ना पड़ेगा और प्रभु के पीछे चलना पड़ेगा। क्या आप उसके लिए तैयार हो सकता है जमीन खोना पड़ेगा, हो सकता है आपके प्रियजन आपको छोड़कर जाएंगे, बहुत सारी कीमत चुकाना पड़ेगा, लेकिन क्या आज आप उसके लिए तैयार हैं? उसके पीछे हो लिया कर हम पढ़ सकते हैं, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। साथ में एक आयत आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ, लूका के सुसमाचार 9वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह कहता है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यीशु मसीह कहता है मेरा पीछा आना चाहते हो तो ध्यान से सुनियो, तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। अपने आप को इनकार करे। आपके लाइकिंग्स को कभी आपको इनकार करना पड़ेगा, आपके डिजायर्स को, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो एम्बिशन है, बहुत से वक्त आपको कुर्बान करना पड़ेगा, वो क्रूस को उठाना पड़ेगा। पतरस को देखिए, पतरस की ये इच्छा थी थोड़ा सा आराम करूं घर जाकर, फिर बाद में फिर से मछली पकड़ने जाएंगे, लेकिन उसने अपने आप को इनकार किया, उसने अपना नाव को दे दिया। फिर उसके बाद नाव लेकर गहरे स्थानों में जाने के लिए वो रेडी हो गया। अपने आप को इनकार कर रहा था, अपने आप को मार रहा था, लेकिन परमेश्वर की बातों को मान रहा था, वो क्रूस को उठा रहा था। वो होगा दुखी मन के अंदर, बाप रे मैंने इतना मेहनत किया, अब मुझे ये क्यों करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे करने वाले लोगों के जीवन में आशीषें बहती हैं। मेरे प्रियो, आज सवाल आपके सामने ये है, क्या प्रभु यीशु के पीछे आप चलने के लिए रेडी हो? अपने आप को इनकार करने के लिए रेडी हो? उस क्रूस को उठाने के लिए आप रेडी हो? तो आइए अपनी आंखों को बंद करें
प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, इस सुने हुए वचन के सामने अपने आप को समर्पण करते हैं। जितने लोग ये वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, पतरस के जीवन से प्रभु ये बड़ी सीख को वो ले पाए कि अपने आप को इनकार करे, उस क्रूस को उठाए और यीशु के पीछे हम चलने वाले लोग बन जाएं। परमेश्वर, सुनने वाले सभी को इस बात के लिए आप मदद करना, आशीष देना कर कर हम प्रार्थना करते हैं। आज्ञाकारी होने के लिए, आपसे प्रेम करने के लिए, पूरे मन से आपके पीछे चलने के लिए आप इनको मदद करना। प्रभु, इस समय पर कोई बीमार है तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, अपने हाथ को बढ़ाइए, उनको छूकर चंगाई देना। कोई टेंशन से होकर जा रहे हैं, कोई मानसिक तनाव से होकर जा रहे हैं या दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, प्रभु इसी समय आपका चंगाई का हाथ उनके जीवन में उतर कर पूरी रीति से एक छुटकारा को वो लोग देख पाए। प्रभु जी, आप सामर्थी परमेश्वर है, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आपने सबसे उत्तम हमारे लिए रखा, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु इन वचनों के साथ आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।